महज करीब 7 करोड़ में इसका बेचान किया गया। लेकिन अब ये सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद अब जिला प्रशासन ने इस होटल को अपने कब्जे में ले लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से। कोटा के चंबल नदी में आज बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस नाव हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल नदी से 11 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 3 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 50 लोग सवार थे। हालांकि 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं लोगों ने राहत बचाव कार्य में देरी का आरोप लगाया और हंगामा किया। चंबल नदी में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर संवेदना जताई, साथ ही कोटा प्रशासन से घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। नाव हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गहरा दुख जताया। उन्होंने घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिरला ने कहा कि खुद कल कोटा पहुंचकर मृतकों के आश्रितों से उनके गांव जाकर मिलेंगे और पीड़ित परिवारों का दुख बांटने की कोशिश करेंगे। कोटा के जीएमए प्लाजा मार्केट की 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कोटा के आरपीएससी कॉलोनी में बिजली के खंभे में फॉल्ट होने से धमाका हो गया। धमाके के साथ ही आसपास के घरों में बिजली के कई उपकरण जलकर खराब हो गए। कोटा में मूक बधिर युवती के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कोटा में 55 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी की परीक्षा हुई। यहां जीडीबी कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंस का माहौल बना। यूनो कॉलेज परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर भी सोशल डिस्टेंस की अनदेखी दिखाई दी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और आशापुरा माता मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर कोटा में करणी सेना ने बैठक की। बैठक में मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाने, अतिक्रमण हटवाने, मंदिर के सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे 18 करोड़ के निर्माणाधीन सीसी रोड की गुणवत्ता की जांच करवाने और मातेश्वरी सर्किल का निर्माण करवाने को लेकर चर्चा की गई। कोटा में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने रेंज डीआईजी रवि गौड़ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने माली समाज के पुरुषोत्तम सुमन की खुदकुशी की जांच की मांग की। ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया है। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार जल्द ही मरीजों को तत्काल अस्पताल भेजने के लिए बाइक एम्बुलेंस चलाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि शुरुआत में प्रायोगिक तौर पर जयपुर, अजमेर और जोधपुर में बाइक एम्बुलेंस चलाई जाएगी। जयपुर में नारायणा हृदयालय चैरिटेबल ट्रस्ट ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को उनके राजकीय निवास पर 5 वेंटिलेटर्स सौंपे। ये 5 वेंटिलेटर्स आरयूएचएस अस्पताल में स्थापित होंगे। जयपुर के पृथ्वीराज नगर दक्षिण में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की और बिना अनुमति के बन रहे लग्जरी फ्लैट्स को सीज कर दिया। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार करने के विरोध में जयपुर के गांधी सर्किल पर सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एनएसयूआई बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने जानकारी दी। कोरोना से एसएमएस अस्पताल के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश जिंदल की मौत हो गई। डॉक्टर जिंदल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर दिनेश जिंदल का ईएचसीसी में इलाज चल रहा था। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े वॉलंटियर और अधिकारी को लेखनी कार्यों के लिए नेशनल अवार्ड से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, जिसमें प्रदेश के एक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और 2 एनएसएस के वॉलंटियर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। प्रदेश में 10 दिन देरी से मानसून विदा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अजमेर में आबकारी विभाग ने होटल पर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। विभाग ने इस कार्रवाई में होटल संचालक महावीर को गिरफ्तार किया है। अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में मसूदा से ज्ञापन देने आए लोग और पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। अजमेर के लोरगेट थाना इलाके में एक युवती से लगातार गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने बिहार से लापता नाबालिग को आमिर गेस्ट हाउस से बरामद किया। पुलिस ने नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप में गेस्ट हाउस के मालिक और उसके नौकर को भी गिरफ्तार किया है।
अजमेर के सोमलपुर गांव में सोलर प्लांट के वायर और मोटर चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने वेतन कटौती के विरोध में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सरकार से वेतन कटौती का आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की। पीएम के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेत्रदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने नेत्रदान का संकल्प लिया। अजमेर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने कोरोना काल में एक नई पहल की। डॉक्टर मलिक ने मेरा अस्पताल मेरा वार्ड योजना शुरू की, जिसे लेकर आज संभागीय आयुक्त ने स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अजमेर के पुष्कर सहित आसपास के गांवों में नींबू की बम्पर पैदावार होने से किसानों को अच्छी आय हो रही है। दरअसल कोरोना काल में लोगों के बीच नींबू की जोरदार मांग देखी जा रही है। जोधपुर एसीबी ने पाली में एक पटवारी को 6,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि म्यूटेशन भरवाने के एवज में पटवारी ने रिश्वत दी थी। जोधपुर शहर में अवैध अतिक्रमण पर जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीए के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के कीरू और सांगरिया इलाके में कई जगहों से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया। जोधपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर में 3 अवैध भवन को सीज किया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने भदवासिया सारनगर इलाके में अवैध निर्माणाधीन भवन को सीज किया। कोरोना संक्रमण के कारण जोधपुर के 2 बड़े अस्पताल फुल हो चुके हैं, जिसके बाद एमडीएम अस्पताल में फिर से कोरोना ओपीडी शुरू कर दी गई है। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। एमडीएम अस्पताल के 7 डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जोधपुर में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच रोडवेज बस स्टैंड प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। रूटों पर बसों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन यात्रियों के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर डिप्टी का घेराव किया। लोगों ने हाउसिंग बोर्ड में सफाई व्यवस्था नहीं करने और कचरा नहीं उठाने का आरोप लगाया। अब आपको अपने बिजली मीटर की रीडिंग और बिल की समस्याओं के लिए डिस्कॉम के चक्कर नहीं काटने होंगे। प्रदेश में जोधपुर शहर में स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत हो चुकी है। जोधपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कर्मियों ने सरकार से खाली पड़े 1005 आयुष नर्स के पदों पर भर्ती की मांग की है। पंचायत चुनाव को लेकर जोधपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में 276 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उदयपुर में सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने द ललित लक्ष्मी विलास होटल को कब्जे में ले लिया है। 2004 में होटल में हुए निवेश को सीबीआई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग की है। उदयपुर के गुलाब बाग में भरा बारिश का पानी शहरवासियों के लिए मुसीबत बन रहा है। बारिश के पानी से लोगों को वॉकिंग के लिए बने ट्रैक पर चलने में भी परेशानी हो रही है। उदयपुर के गुलाब बाग में कमलताई के पास एक पेड़ शहरवासियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि पूरी तरह से सूख चुका है पेड़ कभी भी गिर सकता है। उदयपुर के गुलाब बाग में चलने वाली टॉय ट्रेन कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी स्थिति पूरी तरह से खस्ताहाल है। उदयपुर में भी पीटीईटी की परीक्षा हुई। यहाँ 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहाँ कुल 19,878 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। उदयपुर में आज पीटीईटी परीक्षा में केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही नजर आई। केंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की, लेकिन केंद्र के बाहर बच्चों की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। उदयपुर में चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले में दुर्गा वाहिनी सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। उदयपुर में आरोग्य हेल्थ केयर सोसाइटी ने राजस्व ग्राम भैंकड़ा में लोगों के बीच मास्क और कपड़े का वितरण किया, साथ ही कोरोना से बचाव के टिप्स भी दिए। उदयपुर में विश्व ओजोन दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान साइकस कुंड नाम से स्थापित किए जाने वाले गार्डन में 9 प्रकार के पौधे लगाए गए। भरतपुर पुलिस ने 5000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी अकबर की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। भरतपुर के डीग में एसडीएम हेमंत कुमार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल परिसर में गंदगी और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। आवारा जानवरों की खबरें चलाने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी और जानवरों को नंदी गौशाला भिजवाने का काम शुरू कर दिया। भरतपुर में भोजनालय और फास्ट फूड व्यापार संघ के वार्षिक सदस्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरधारी तिवारी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।
भरतपुर में पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी गोयल की दूसरी पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। भरतपुर पहाड़ी तहसील क्षेत्र के गांव कान्हों में सरपंच की सराहनीय पहल सामने आई। सरपंच सीमेंट की बड़ी पाइपलाइनों को दाबकर गटर का निर्माण करा रहे हैं। भरतपुर में भी पीटीईटी की परीक्षा हुई। यहाँ 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर स्क्रीनिंग करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। भरतपुर में कोरोना के 28 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3960 हो चुका है। भरतपुर के बयाना उपखंड में कई दशकों से ब्लॉक स्तरीय सरकारी कार्यालय किराए के निजी भवनों में संचालित है। हाल यह है कि विकास के लंबे चौड़े वादे अपनी वाली सरकारें अपनी ही विभागों के लिए भवन निर्माण के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। बीकानेर के नोखा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह में पति ने लाठी से वार कर पत्नी की जान ले ली। बीकानेर के सैटेलाइट अस्पताल के पास एक अवैध निर्माण की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाया। बीकानेर में राष्ट्रीय किसान संगठन ने किसानों की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना दिया। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर रविंद्र मंच पर 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बीकानेर के नोखा में बढ़े हुए बिजली दरों को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया। बीकानेर महाजन में हाईटेंशन का तार टूट गया। हालांकि इस हादसे में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।